मैं डॉक्टर हूँ। कल मैं ड्यूटी पर मामूर था कि एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस आ गया। खुदकुशी करने वाली लड़की का नाम मुंतहा था और मैंने अपने 8 साल कैरियर और गुजरी जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। मरीजा हालत बेहोशी में थी। उसको उठाकर अस्पताल पहुंचाने वाले उसके वालदैन थे और वालदैन भी माशाअल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर उस वक्त बेटी के अमल ने उनकी हालत को काबिल रहम बना रखा था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और उसके वालदैन की बेबसी देखकर बेइंतहा तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेट के बाद उसको वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया और वालदैन को बता दिया गया था कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। लड़की की खैरियत का पता चलते लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने के लिए निकल गया तो लड़की की माँ को मैंने अपने ऑफिस में बुलवा लिया। मुख्तसर ये कि लड़की की माँ ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। लड़की का नाम मुंतहा है और मुंतहा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। पढ़ाई के बाद तमाम वालदैन की तरह मुंतहा के वालदैन की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की हो जाए, इसलिए उन्होंने मुंतहा से उसकी पसंद के मुतालिक पूछा। मुंतहा ने मशरकी लड़कियों की तरह फैसले का इख्तियार माँ बाप को दे दिया। वालदैन ने मुंतहा के रिश्ते की बात चलाई तो मुंतहा को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफीद होने के बाद औरतें मुंतहा के कमरे में आईं। किसी ने मुंतहा से चलकर दिखाने की फरमाइश की, किसी ने बोलने और किसी ने मुंतहा के हाथ के चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद इजाज़त लेकर चले गए और चंद दिन बाद बिना कोई बात बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। मुंतहा के लिए पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने मुंतहा को हौसला दिया और एक बार फिर मुंतहा को देखने के लिए फैमिली आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद मुंतहा के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की और चाय के बाद इजाज़त चाहिए। 3 दिन इंतजार में रखने के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि lड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार पर मुंतहा के साथ साथ उसके वालदैन भी अंदर से टूट फूट गए, मगर अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र किया। फिर एक नई फैमिली आई। उस फैमिली की खवातीन के बैठते ही मुंतहा ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वही बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेज़बान पहली बार घर आए मेहमान की इतनी खिदमत कहाँ करता है। पिछले 8 सालों में कई लोग रिश्ते देखने आए, मगर कोई न कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक फैमिली आई। उन्होंने लड़की को बाकी हर लिहाज से ठीक करार दिया, मगर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मुंतहा की उम्र ज्यादा हो गई है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साला बेटा जिसकी अपनी दुकान है उसके लिए मुंतहा कबूल कर लेते हैं। इतना कहते हुए मुंतहा की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी। सोचे माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लग कर रोती रही। कहती है उन लोगों के म्यार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है और फिर ना जाने कब उसने दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी बहन को भी वालदैन की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैं डॉक्टर ने मुंतहा की वालदा को पानी पिलाया। इतने में उसका वालिद और पीछे वार्ड बॉय दाखिल हुआ। आकर बताया कि मुंतहा होश में आ गई है। मुंतहा की माँ बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची। मुंतहा का सर उठाकर सीने लगाया। मैं और मुंतहा का वालिद एक साथ कमरे में दाखिल हुए। मुंतहा माँ को छोड़कर बाप के गले लगी और सिसकते हुए कहा, पापा बेटियां बोझ होती हैं। पापा आपने क्यों बचाया मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। मुंतहा का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो मुंतहा को सुकून का इंजेक्शन दे दिया और मुंतहा के वालदैन को लेकर ऑफिस में आ गया। मैंने मुंतहा और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया और मुंतहा के वालदैन की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर इस बार आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया है और वो कबूल कर चुके हैं। आखिर मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि आप शादी औरत से कर रहे होते हैं, हूर से नहीं। खुदारा किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी रखकर सोचें। मैं डॉक्टर होने की हैसियत से कहता हूँ, अगर ऐब के बिना रिजेक्ट करना हो
تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔